अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बात करने वाली हूँ बकरीद यानी कि ईद उल अज़हा के बारे में कि ये त्यौहार मुसलमान क्यों मनाते हैं, और साथ ही जो लोग ये कहते हैं कि जानवरों का कत्ल करना, उन्हें मारना इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये क्रूरता है और ऐसा करने वाले जालिम हैं, उनके अंदर दया भाव नहीं है, उनके लिए भी इस वीडियो में इंशाअल्लाह जवाब ज़रूर रहेगा। सबसे पहले मैं ये चीज़ बताऊं कि इस्लाम में दो ही त्यौहार हैं, सबसे पहला ईद और दूसरा ईद उल अज़हा। आज मैं ईद उल अज़हा यानी बकरीद क्यों मनाया जाता है सबसे पहले उस बारे में बता देती हूँ। तो देखिए, जैसे हम सभी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो सबने सुन रखा होगा, जानते हैं कि ये अल्लाह के आखिरी रसूल थे। इसी तरह अल्लाह ने इनसे पहले भी ज़मीन में टाइम टू टाइम रसूलों को भेजा, प्रॉफिट्स को भेजा, जो लोगों की ज़बान जानते थे जहाँ पर वो जाते थे, और उन्हें यही मैसेज देते थे कि सिर्फ एक ही क्रिएटर है और उसी की इबादत करो और उसकी सिवा कोई भी इबादत के योग्य नहीं है। उसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एंसेस्टर में एक प्रॉफिट गुजरे जिनका नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का दोस्त कहा गया है और वो बहुत ही सब्र वाले, बहुत ही बर्दाश्त वाले, बहुत ही ज़्यादा नेक इंसान थे। एज ए ह्यूमन वो उनके जो कैरेक्टर अगर आप पढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एक बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनका टेस्ट लिया। ऐसे तो उनके कई सारे टेस्ट हुए, उनकी लाइफ पूरी बायोग्राफी का थोड़ा मैं लास्ट में झलकी दिखाऊंगी, बताऊंगी, लेकिन फर्स्ट जिसकी वजह से, रीज़न से बकरीद होता है वो ऐसा है कि एक बार ऐसा हुआ कि उनके पहले तो औलाद नहीं थी, बहुत दिन हो गए, वो बहुत ज़ईफ़ हो गए, लगभग 80 या बाज़ मतलब कई सोर्सेज से पता चलता है कि वो लगभग 86 ईयर्स के हो चुके थे, उनके पास कोई औलाद नहीं थी। फिर अल्लाह से वो दुआ मांगते रहे और अल्लाह ने उन्हें बेटा अता किया। उनका नाम उसने हज़रत इस्माइल रखा। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब थोड़े दौड़ धूप करने की उम्र के हो गए, खेलने कूदने की उम्र के, मतलब टीन एज को पहुंच गए, तब उस वक्त की बात है, सोचिए इतनी तमन्ना के बाद उन्हें बेटा मिला, ठीक है, इतनी मुराद, इतनी दुआओं के बाद बेटा मिला, और जब वो बेटा टीन एज को पहुंचता है तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब में ये आता है कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। जब देखिए, पैगंबर का जो ख्वाब होता है, प्रॉफिट्स का, वो इस्लाम के रिचुअल के हिसाब से वो एक रिवलीशन का फॉर्म होता है, वो अल्लाह की तरफ से होता है। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर ये फीलिंग आ गई कि ये अल्लाह की तरफ से उन्हें इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि वो अपने बेटे को ज़बह कर दें, तब उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हें कत्ल कर रहा हूँ। तो बच्चे ने कहा कि अगर ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है बात, तो फिर आप मुझे सब्र करने वाला ही पाइएगा। यानी बेटा भी बहुत नेक, क्योंकि बाप इतने नेक थे और नेक बच्चे की ही उन्होंने दुआ की थी, तो अल्लाह ने उन्हें इतना नेक बच्चा दिया जो अल्लाह के हुक्म के आगे उसने फ़ौरन अपना सर झुका दिया। फिर वो दोनों जाते हैं और बाप बेटे को माथे के बल लिटा देते हैं, ठीक है, सीधा चित नहीं लिटाते, पीठ के बल, ताकि देख के रहम ना आ जाए, क्योंकि हमेशा एक मुसलमान जो सच्चा मुसलमान होता है उसके लिए सबसे पहले अल्लाह का हक़ है, उसके बाद ही दुनिया में किसी का भी हक़ है। तो वो अपने बेटे को माथे के बल लिटा देते हैं, और जब वो उन्हें ज़बह करने जाते हैं तो उसी वक्त आवाज़ आती है अल्लाह की तरफ से कि ए इब्राहीम, आपके साथ मतलब ये आजमाइश हो रही थी, ठीक है, आपके साथ के टेस्ट हो रहा था और आप बिल्कुल इसमें खरे खरे साबित हो गए, और आपके ऊपर अल्लाह की तरफ से सलामती है, रहमत है, और नेकी करने वाले को हम इसी तरह बदला देते हैं। और अल्लाह ने उस बच्चे को बचा लिया, छुड़ा लिया, और उसके प्लेस में किसको रख दिया? एक शीप को, एक दुम्बे को, एक एनिमल को रख दिया, और अल्लाह ने कहा कि बेशक ये एक बड़ी कुर्बानी थी। बड़ी कुर्बानी कहने का यहाँ पर मकसद ये था कि अल्लाह ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा, अल्लाह की मोहब्बत जोश मारी उस वक्त कि आप सोचिए एक इंसान को इतनी तमन्ना के बाद बेटा मिला और अल्लाह के हुक्म पर उसे ज़बह करने चला जाता है। फिर अल्लाह ने इस चीज़ को इतना पसंद किया कि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए तमाम मुसलमानों को जिसके अंदर अफोर्ड करने की ताकत हो कुर्बानी, उनके ऊपर ये वाजिब किया कि उन्हें
कुर्बानी करनी है। अब मैं इस वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ आती हूँ, जहाँ मैं इस चीज़ का जवाब दे दूँ कि जिन्हें लगता है कि ये कुर्बानी दया भाव के ख़िलाफ़ है, आखिर क्यों इस्लाम में इसकी परमिशन दी गई, जबकि इस्लाम लफ्ज़ का मतलब ही होता है पीस यानी कि सलामती। तो देखिए, इस्लाम भी जानवरों से मोहब्बत करना ही सिखाता है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे आप जानवरों को सताने के लिए नहीं बल्कि उन्हें आप एक तरह से कंज्यूम करने के लिए उन्हें ख़त्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस्लाम ने इजाज़त दी है। और उसका मैं पूरा लॉजिकल आपको अभी इंशाल्लाह बता दूंगी कि रीज़न क्या है। देखिए, दुनिया में जो जितनी पॉपुलेशन है उसमें जो हर्ड है, जो खाने वाले हलाल जानवर हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है और वो हमेशा उनकी जो बच्चे होते हैं तो एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल ही होते हैं, मैक्सिमम एक या दो इस तरह से होते हैं, या कभी कभी 3 होते हैं, ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो उनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है और पूरी जो दुनिया है उसमें आप देखेंगे तो इतनी ज़्यादा भूख से लोग मरते हैं कि हर 7 लोग में एक इंसान भूखा सोता है, इतना हंगर है। इस केस में अगर आप पूरी डिपेंड वेजिटेरियन पे ही हो जाएंगे और नॉन वेज छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपका जो है ना, मतलब जो भूखे लोगों के सोने की तादाद है उसमें और ज़्यादा इजाफा होगा, वो नंबर और बढ़ेगी और वेजिटेबल के प्राइसेस और राइज होंगे। ओके, तो ये एक रीज़न है कि जो वर्ल्ड को बैलेंस करता है, ग्लोबल बैलेंसिंग में ये यूज़ आता है। अगर आप जानवरों को नहीं ये कंज्यूम करेंगे और उन्हें छोड़ देंगे, ठीक है, तो आप ये एक पूरी की पूरी जो एक पूरा जो ये है आप ऑक्यूपेशन है, एक पूरा का पूरा जो रोज़गार जो है जानवरों पे जो डिपेंड है, वो पूरा का पूरा रोज़गार ठप पड़ जाएगा। वर्ल्ड वाइड आप देख लो तो 8% लोग जो हैं वो इसी पे, ठीक है, एनिमल जो है उसके ही ऊपर इसी बिजनेस पे डिपेंड करते हैं। तो वो 8% लोगों को जो रोज़गार मिला है वो भी छीना जाएगा, ठीक है। तीसरी नंबर बात मैं ये बता दूं कि हर का अपना अपना नज़रिया है। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो सकता है कि अगर वो गोश्त ना भी खाए, वो प्योर वेज रहे, तो भी वो एक बेहतरीन मुसलमान हो सकता है। इसलिए मुसलमान होने के लिए शर्त नहीं है, लेकिन कुर्बानी वाजिब की गई है। क्योंकि इसका एक पहलू जो मैं बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ वो ये है कि देखिए, जो मैंने देखा है कि आप अगर स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि वर्ल्ड में सिर्फ 10% ही लोग हैं जो प्योर वेजिटेरियन है, बाकी के 90% लोग खाते हैं नॉन वेज। ओके, तो और देखिए आप तो कितना एक्सपोर्ट होता है हर कंट्री से मीट, अगर कंज्यूम नहीं होता तो क्यों एक्सपोर्ट होता है इतना। और अगर आप एक हिस्सा है समाज का जो बहुत ही गरीब वर्ग है, उन्हें जो खाना भी नहीं मिलता, लेकिन साल में अल्लाह के इस निज़ाम की वजह से उन्हें अच्छे किस्म के क्वालिटी के खाने, क्वालिटी के गोश्त मिल जाते हैं, तो ये भी अल्लाह का एक सेटअप है ताकि गरीबों को भी मिले। और आप कुर्बानी के गोश्त को देख लें तो इसमें प्रॉपर इस्लाम में हिस्सा बताया गया है कि आपके घर में जो भी बकरी का कुर्बानी हुआ है उसमें से 3 हिस्सा करिए और 1 हिस्सा खुद खाइए, 1 रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को दीजिए और 1 गरीबों में बांटिए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह रिच लोग हैं, जितने भी पैसे वाले हैं, वो लोग कौन सी चीज़ नहीं खाते हैं। वो लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, चिकन पिज़्ज़ा, ठीक है, मैकडोनल्ड जाते हैं, आप बोलो हॉट डॉग खाते हैं, और क्या है तो जो भी KFC, कितनी भी चीज़ें नॉन वेजिटेरियन की पूरी बिजनेस है, एक सेटअप है जो वो खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अगर हत्या बुरी है तो मुर्गियों की हत्या भी तो बुरी होनी चाहिए, मुर्गियों को भी फिर नहीं मारना चाहिए। क्यों? मुर्गियां जानदार नहीं, उन्हें दर्द नहीं होता। फिर हम सांस लेते हैं तो इसमें भी बहुत से जरासीम हमारे अंदर जाके मर जाते हैं। फिर हम पेस्टिसाइड करते हैं तो उसमें खेतों में बहुत से जरासीम मर जाते हैं। तो देखिए, ये जानदार अगर आप देखें तो जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी सेंसेशन है। आप अच्छे से स्टडी करें तो पता चलेगा कि लीफ और प्लांट जो है उनको भी सेंस है, उनको भी पता चलता है, तो वो दूसरे लीफ को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि, और वो डिफेंस के लिए रेडी होते हैं। आप अच्छे से अगर साइंटिफिकली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो भी जानदार है। तो अगर हमें इस दुनिया में सरवाइव करना है तो ज़िंदा रहने के लिए ये हम उन पर डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है। ये हमें हमारे बनाने वाले ने ये ऑर्डर दिया है। और इसका एक बहुत ही बेहतरीन जो मुझे लगा वो ज़ैद पटेल सर हैं, उन्होंने इस पर बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके एक टॉपिक को अपनी वीडियो बनाई है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और मुझे एक और चीज़ जो लगती है कि देखिए, बनाने वाले ने हमें दोनों तरह के दांत दिए ना, चीरने फाड़ने वाले भी दिए हैं नॉन वेज खाने के लिए और वेज खाने के लिए भी प्लेन दांत भी दिए। तो
अल्लाह ने जब हमें हमारा स्ट्रक्चर ही वैसा बनाया और कोई कंज्यूम कर रहा है तो उसे गलत कहना, ख़राब कहना, बुरा कहना या उसे मतलब गैर मानवीय काम कर रहा है, वो अमानवीय काम कर रहे हैं, ये कहना, ये सब दुरुस्त नहीं है। इससे क्या होता है कि समाज में एक वर्ग दूसरे वर्ग से अलग होता है, दूरी पैदा होती है, एकता में कमी आती है। तो जिसे जो सही लगता है वो खाए, जो अल्लाह ने हलाल किया है मुसलमान वो खाते हैं। कोई किसी को कंधे पे बंदूक रख के तो कहता नहीं कि आप ये खाओ या ये मत खाओ, अपनी चॉइस है। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अच्छा मुसलमान होने के लिए ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ कुर्बानी वाजिब की गई है मुसलमानों पर। कई ये भी कहते हैं, कई लोग मैंने देखा कि नहीं सिर्फ जो हज में गए हैं उन्हें ही कुर्बानी करना है, बाकी के मुसलमान क्यों कुर्बानी करें, ये बिना किए भी काम चल सकता है। नहीं, ये साफ इब्ने माजा की हदीस से साबित है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो भी अफोर्ड कर सकता है उसे करनी चाहिए और इसमें बहुत दिखावा करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरह से कुर्बानी होती थी कि एक फैमिली की तरफ से एक बकरी की कुर्बानी होती थी और वो पूरी फैमिली खाते भी थे और दूसरों को भी उसमें से देते थे। तो इस्लाम एक बहुत ही बैलेंस्ड रिलीजन है। और एक चीज़ मैं और ये बताना चाहती हूँ कि अल्लाह ने ये जो सिलसिला रखा है वो ये याद रखने के लिए रखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, ठीक है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगर आप लाइव देखेंगे, मैं आपको उनकी भी थोड़ी सी उनके बारे में बता दूँ कि उनके जो फादर थे वो एक मतलब आइडल बनाने वाले थे और वो ऐसे घर में रहते थे। तो वो उस घर में उनके बाप ने उन्हें निकाल दिया, ठीक है। वो घर से निकाले जाते हैं लेकिन वो अपने बाप को इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं और सब्र से चले जाते हैं। उनकी एक ये आजमाइश होती है, लेकिन वो एक अल्लाह पर ही यकीन रखते हैं, एक खुदा पे ही उनका ईमान होता है। उसके बाद एक जालिम बादशाह उनको अपने कब्जे में ले लेता है और वो आग भड़काता है और कहता है कि इसमें जला देंगे उन्हें, लेकिन वो भी जला नहीं पाता। अल्लाह के हुक्म से आग भी ठंडी हो जाती है। उसी तरह आगे उनकी ज़िंदगी में आजमाइश भरी रहती है। उनके छोटे बच्चे और बीवी को उन्हें एकदम बयाबान जगह में, मत समझिए जो मक्का है अभी, वहाँ पर उन्होंने उस हाल में छोड़ा था कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा, खाली, समझिए कि मौत के मुंह में, लेकिन सिर्फ एक अल्लाह का हुक्म था। लेकिन आज देखिए अल्लाह ने उस जगह को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। फिर उसी तरह उनकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी आजमाइश आई कि बच्चे को उन्हें ज़बा करने का हुक्म आया, उसमें भी वो कामयाब रहे। तो अल्लाह ने कुरान में उनकी तारीफ़ की है और कहा है कि इब्राहीम पर सलाम हो, सलामती हो, और इसी तरह हम नेकी करने वालों को बदला देते हैं। यानी कि जो लोग भी एक अल्लाह पर ईमान रखेंगे और उस पर भरोसा रख के काम करेंगे तो अल्लाह ताला ऐसे नेकी करने वालों का बदला ज़ाया नहीं करते। तो मैं आखिर में बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ जो कुरान की बहुत ही खूबसूरत आयत है, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।